आने वाला समय बहुत खराब है, इसलिए सावधान रहना, खास करके 2032 तक सावधान रहना। बहुत विचित्रताएं होंगी, वैश्विक रूप से बहुत विचित्रता होगी। महामारी का फिर से प्रकोप होगा, जगह जगह द्वंद्व होंगे, युद्ध होगा, लोगों में उथल पुथल बहुत होगी। इसलिए हमारी प्रार्थना है 2032 तक जितना नाम सुमरण करो उतना बेहतर, भगवान के भरोसे रहो उतना बेहतर। समय बहुत विपरीत चालू हुआ है, बहुत विपरीत चालू हुआ है। और बुरा ना मानना, मंदिरों में भीड़ भक्तों की नहीं है, भिखारियों की ज्यादा है। हाँ, मंदिरों में भीड़, अंतर इतना है, भिखारियों का लेवल अलग अलग। जो बाहर बैठे वो थोड़ा छोटे भिखारी है, जो भीतर जाकर के मांगते वो बड़े भिखारी। भिखारी दोनों है, थोड़ा लेवल अलग अलग। तो आप ये मत समझना कि 5-5, 7-7 लाख लोग बद्रीनाथ और केदारनाथ आ रहे हैं, बड़ी भीड़ हो रही, बड़े भक्त बढ़ रहे हैं। ना 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 ना, आजकल मंदिरों में भीड़ सेल्फी वालों की, रील वालों की। रील वालों के चक्कर में रियल वाली भक्ति गायब हो गई। हाँ, वास्तविक भक्ति गायब हो गई। आजकल जिसे देखो वो नचनिया और नचना बन रहा है रील पर। खैर छोड़ो, उनका अपना विषय। पक्कम कैसे ही ठीक है, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, खेत पड़े को जाम है उल्टो सीधो। कैसा ही सही, भज तो रहे, कम से कम बद्रीनाथ आ तो रहे, भला है। आते रहो महाराज पुरुषों, खूब रील बनाओ, आओ आओ बनाओ, सेल्फी लो लो लो, तुम लोग भी लो लो लो, मोबाइल निकालो, ले लो ले लो, क्या जाता है, कौन सा हमें काला पड़ जाना है, लो कोई दिक्कत। हाँ हाँ बनाओ माता, बनाओ 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 बनाओ, हाँ निकालो, चलने दो, अच्छा है। गोस्वामी जी कहते हैं, उल्टा नाम जपऊ जग वाल्मीकि भई ब्रह्म समान। उल्टा नाम जप करके जब वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए तो मेरे पागल, हम लोग कैसे भी जपें कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा, जितना समझ आए। पर हम विद्यार्थियों को कहेंगे, माइंड अपसेट मत रखना, प्रसन्न रहना, हैप्पी रहना, खुश रहना। और एक बात और कह के सत्यनारायण जी सुना दें, क्योंकि कितने बज गए, 5 बजे, कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ। तुम्हें कोई काम है, रोटी बोटी बनानी, तो मैं बैठो, क्या करना है, हमें भी कोई काम आम नहीं है। लंगर है, हाँ यहाँ लंगर चल रहा है, प्रसादी ठीक मिल रही ना, वाह बहुत बढ़िया, जलवा तो तुम्हारे ही है, खाओ और गाओ, वाह हाँ, बहुत अच्छा है, आनंद है, खाओ और गाओ, खाओ गाओ और जाओ, ठंडी बहुत है तो जाओ, अच्छा आनंद है, अलग आनंद है, जियो। तो मेरे पागलों, हम जहां थे वहां वापस आते, कोठी में रहो पर कोठी तुम्हारे अंदर ना रहे, जगत में रहो पर जगत तुम्हारे अंदर ना रहे। अब आप कहो कि इसका कोई उपाय बताओ कि हम जगत में रहें और जगत के ना रहें। हाँ उपाय है, अब तो मॉइस्चराइजर लगाने लगे आप लोग, हम लोग, सब लोग ज्यादा। पहले के जमाने में कड़ुआ तेल लगाते थे, कड़ुआ तेल जानते हो, कढ़ाई का बच जाए, सरसों का मीठा तेल, ये लगाते थे पूरे शरीर में, और वो ठीक भी रहता था, स्किन को ठीक रखता था। पर एक बार हमारे साथ उसकी एक घटना हुई, उससे उदाहरण से तुम्हें बात समझ आएगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे बरसात का मौसम था, तो गांव में जहाँ दादाजी की झोपड़ी थी, गुरु के पास जहाँ हम रहते थे, 9-10 साल की हमारी अवस्था थी। तो बारिश बहुत हुई एक दिन, तो सामने पहाड़ी के नीचे से जहाँ से निकलते हैं वहाँ पर खूब पानी भर गया। तो हमारे गुरु ने कहा कि एक काम करो कि फावड़ा जानते हो ना, फावड़ा ले जाओ
और थोड़ी सा रास्ता बना दो ताकि पानी निकल जाए। तो हम जब जाने लगे तो हमारे गुरु ने बुलाया, इधर आओ। तो बुंदेलखंड में बेटा को बिटवा कहते। क्या कहते? बिटवा। बिटवा इधर आओ। हम कहा, जी बाबा। सुनो, पैरों में सरसों के तेल की मालिश करो और चिपुड़ के लगाओ। चिपुड़ के मतलब खूब लगाओ। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने सरसों का तेल उठाया, खूब चिपुड़ के लगाया। जल्दी थी तो हमने कारण नहीं पूछा, नीचे आए, पानी का वो रास्ता ठीक किया। 20-30 मिनट बाद हम वापस आए तो हमने अपने गुरु से पूछा कि जब हम जा रहे थे, नहाने के बाद, भारत में एक परंपरा है कि नहाने के बाद शरीर में तेल या मॉइस्चराइजर लगाते हैं, लेकिन जब हम नहाने जा रहे थे, पानी ठीक करने जा रहे थे, तब क्यों लगवाया? तब हमारे गुरु ने कहा, बेटा पैर में सरसों के तेल को चिपुड़ लेने से पानी शरीर में अंदर नहीं सोखता है, बाहर का बाहर हो जाता है, सोखता नहीं है, ठंडी से बच जाओगे। तब हमें एक ज्ञान समझ आया कि जगत में भक्ति को यदि चिपुड़ लिया जाए मन के ऊपर तो संसार अंदर नहीं बैठेगा। अंदर यदि हम भक्ति को बैठाना चाहते और वो बाहर निकले ना, वो संसार अंदर जाए ना, इसका एक सूत्र है, भक्ति का लेप चिपुड़ लो। मीरा की तरह महलों में पड़ी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगे, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गाने लगे, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन। मीरा के जीवन में भक्ति का रस चढ़ा। मीरा ने नहीं देखा, पति ने कई बार समझाया, नहीं मानी मीरा, परिवार ने समझाया, नहीं मानी मीरा, और मीरा को प्रेम भी एक पल में हुआ। याद रखना, एक धक्के की जरूरत है और एक धक्का लगानी कि भक्ति जगी। कई लोग हमसे पूछते कि बार बार सत्संग क्यों सुनना चाहिए, पता नहीं कब धक्का लग जाए। जर्मनी का एक राजा का राजकुमार हुआ बेटा, जर्मनी की घटना है। राजा बहुत पहुंचा हुआ था, बड़ा राजा था, एक ही बेटा था, लेकिन बेटा बड़ा निकम्मा था। किसी कारणवश राजा अपने बेटे से नाराज हुआ तो पहले के जमाने में राजा अपने बच्चों को देश निकाला कर देते थे, निकल जाओ, मेरे साम्राज्य में मत रहना, देश से बाहर हो जाओ और मुंह मत दिखाना। बेटा भी राजा का था, स्वाभिमानी था, वो निकल भी गया देश से बाहर, दूसरे तीसरे देश में गया। अब करे क्या? राजा के राजकुमारों को काम क्या है? जो चांदी की चम्मच लेके पैदा हो, वो भला स्किल डेवलपमेंट क्या सीखे? तो एक ही काम आता, भीख मांगना। हाँ, जो बहुत बड़े आदमी बहुत सुविधा में जीता ना, और एकदम से सुविधा खत्म हो जाए, बड़ा डिप्रेशन में आ जाता। इसलिए बीच बीच में कोशिश करो, सुविधा से रहित होना जीना सीखो बीच बीच में, ताकि कभी सुविधा जाए तो डिप्रेशन ना हो, डिप्रेशन ना हो, टेंशन ना हो। ऐसे हमने कई लोग देखे, बहुत भौकाल, बहुत गाड़ियां, बहुत प्रोटोकॉल, बहुत व्यवस्था, और एकदम से पद गया कि प्रोटोकॉल गया तो वो एकदम से निचुड़ के उनकी आयु एकदम से घट जाती। एक कोई शोध है यूनिवर्सिटी का, विदेश का, कि बहुत दिनों तक नौकरी करने वाला आदमी जब रिटायरमेंट होता है जल्दी मरता है, आयु घटती है उसकी, क्योंकि जो हैबिट होती एस सर सुनने की, जी सर सुनने की, ऑर्डर देने की, वो घर पे चलता नहीं, घर वाली ऑर्डर देती, तो मन फिर चिढ़ता है, क्योंकि इसने तो पूरी 60 साल की उम्र में 40 साल नौकरी की, तो सिर्फ ऑर्डर दिया और जी सर एस सर सुना, और घर पे तो जी हजूरी करनी पड़ती, तो मन कसोटता है, तो जल्दी मरता है। 10 साल आयु घट जाती है, जल्दी मरता है। इसलिए बीच बीच में असुविधा में रहना सीखो, सुविधा में रहो, बीच बीच में असुविधा में रहो, कभी फकीरी में रहो, कभी मन करे संतों के पास रहो, और संतों के पास रहो तो गीजर और हीटर देख करके नहीं,
हाँ, जो है उसमें आनंद, वरना हीटर भी बहुत खराब होता है। आपकी बात हम बोलेंगे नहीं, नहीं तो हंसी हो जाएगी। इन महात्मा के साथ बहुत खराब हुआ। बहुत खराब हुआ। ये सुबह सुबह फ्रेश होने गए, जहां हम रुके हैं वहीं गए, नीचे वाले कमरे में उसकी पाइपलाइन गीजर से जोड़ दी। वो जो स्प्रे होता ना, जो आपत बीती इन पर, राम राम राम। जो आपके साथ हुआ वो किसी के साथ हुआ। इसलिए कभी कभी ना अशुभधा में रहो। कैसे रहो? अशुभधा में, शुभधा में, अशुभधा। तो जर्मनी का राजकुमार, राजा का राजकुमार का जब देश का निकाला हुआ तो वो दूसरे राज्य में गया तो करे क्या? भीख मांगी। अब 1-2 साल तो ठीक है, उसको 20 साल हो गए। वो भूल भी गया धीरे धीरे कि हम राजकुमार हैं या हमारा बाप राजा है, वो भूल भी गया। इधर राजा का बुढ़ापा आया तो राजा ने अपने मंत्रियों को कहा कि कैसा भी है तो हमारा बेटा, वो बहुत पहले निकाल दिया था, अब तो उम्र उसकी 40-42 साल हो गई होगी, अब तो शायद उसको कुछ समझ आ गया होगा, बुद्धि आ गई होगी, और एक काम करो, मेरे मरने के पहले मैं चाहता हूं कि उसको युवराज बनाऊं, और भला जैसा भी है तो खून वही बनेगा राजा, दूसरों के बनने से तो बेहतर है कि वो बने, तो जरा खोजो। तो मंत्रियों की टोली राज्यों में खोजने निकली। कई महीनों बाद उसको खोजा गया तो एक मॉल के बाहर भीख मांग रहा था, और भीख मांगता हुआ खड़ा था कि मंत्री गए तो मंत्री पहचान गए, और वो भी पहचान गया, 20 साल की उम्र में निकला था तो याद था, वो भी पहचान गया। तो मंत्रियों ने बात थी कही कि आपके पिता ने बुलाया है और उनकी अवस्था ढल गई है और शरीर काम नहीं कर रहा, पता नहीं कब शरीर चला जाए, तो आप कृपा करो कि चलो और साम्राज्य संभालो। इतना बोला नहीं कि उसने कटोरा फेंका और रथ पे बैठा, पैर के ऊपर पैर रख करके बोला, सुनो पहले मेरे नहाने का इंतजाम करो, और सुनाओ कपड़े लाना और नए लाना। मंत्री चौंक गए कि 5 मिनट पहले तक जो 2-2 पैसा मांग रहा था, एक पल में वो बदल गया। तो किसी ने शोध करके कहा, भिखारी वो था नहीं, था तो राजकुमार, भिखारी बना था। एक धक्का लगा कि उसका राजस जाग गया, उसके अंदर का वो राजपन जाग गया। एक धक्का लगा कि वो, तुम देखना कभी भी कितनी भी अंग्रेजी सीख लो, कुत्ता पीछे पड़ जाए तो हट हट ही बोलना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, तुम कितनी भी अंग्रेजी पढ़ लो, हाउ डू यू, हाउ आर यू, आई एम नॉट बेटर देन यू, यू जो भी पढ़ लो, कुत्ता पी हट, तभी काम चलेगा। और एक बात और, हमारी एक्सपीरियंस की हुई, खुद की एक्सपीरियंस कहते हैं, अंग्रेजी ठीक है जिंदगी, हाँ, हमारा अनुभव किया हुआ। आदमी जब भी गुस्सा में गाली देता है अपनी भाषा में देता है, हाँ, कितना भी वो ज्ञानी हो जाए, कितना भी वो ज्ञानी हो जाए, जब भी वो गाली देगा ठठरी के बल। हमारी भाषा है और तुम अपनी में देते हो, सबकी अपनी अपनी है। जब भी तुम गाली दोगे तो वो एक धक्का लगता है, और गुस्सा जब भी चढ़ती है तुम अपनी मूल भाषा में, कितने भी बनावटी बने रहो, बढ़िया समाज बैठी हो, इंग्लिश में बात चल रही हो, नॉलेज की बात चल रही हो, ज्ञान की बात चल रही हो, अच्छे अच्छे शब्द बोले जा रहे हो, बड़े बड़े शब्द बोले जा रहे हो, लेकिन उसी बीच में कोई पैर रख दे, पैर के ऊपर पैर रख दे, वो तुम्हारे कपड़े खराब हो जाए। पर जो भाषा तुम्हारी निकलती ना, वो तुम्हारी असली होती है, असली होती है। ये अंदर एक धक्का लगा नहीं कि आप असली पहुंचे, तो सत्संग क्यों सुनना चाहिए? सत्संग इसलिए सुनना चाहिए, कथा का कौन सा शब्द तुम्हारे दिल में ठोकर मार दे और भक्ति जाग जाए, हो तो तुम सदा सदा के भक्त। आदि जगत गुरु शंकराचार्य कहते,
पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सजन। यह संसारे बहु दुस्तारे। पुनः जन्म लेना पुनः मरना, ये जीव का सिद्धांत है। इस बात की पुष्टि रामायण में गोस्वामी जी ने भी की। जो जन्मे सो निश्चय नासा। जो जन्मे सो निश्चय नासा। जो नासे सो पुनः प्रकाशा। नासा और जो नासे सो पुनः प्रकाश। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम। और भागवत में भी इसका वर्णन है। कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता नेहा दुर्लभम मानव समुदय है। मनुष्य तम दुर्लभ है, लेकिन कुछ ना कुछ तुम बनोगे ही बनोगे, ये पक्का है। आज मनुष्य बन गए, अब अगली बार जैसे कर्म करोगे वो बनोगे, पर बनोगे ये पक्का है। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये क्रम अनवरत सतत चलता रहेगा तब तक जब तक ये जीवात्मा परमात्मा की नहीं हो जाएगी। और तुम परमात्मा के हुए, ये चक्र तुम्हारा गया। इसलिए मेरे पागलों, सदैव सत्संग से जुड़े रहो। किससे जुड़े रहो? सत्संग से जुड़े रहो।